सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकृत के बारे में देखेंगे कि कैसे करना है, किस तरह का करना है, लास्ट डेट कितना है, इसके लिए शुल्क कितना लगेगा, इसके बारे में कंप्लीट देखेंगे। और देखिए, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जिस तरह का हम लोग रजिस्ट्रेशन में जिस तरह हम अपना नाम भरते हैं, अपना पिता का नाम भरते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, उसी तरह का एडमिट कार्ड में मेरा आता है। और जो क्लास 9 में रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्लास 10 में भी हालांकि फॉर्म फिलअप होता है, लेकिन क्लास 9 के अनुसार ही नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि आता है। इसीलिए आप लोग बड़ी ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो आप लोग नाम भरिएगा, जो पिता का नाम भरिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वो आप लोग का पूरा लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देने की ध्यान से भरने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसमें कुछ जाति आवासीय के बारे में भी दिया गया है कि जाति आवासीय देना है कि नहीं देना है, उसके बारे में देखेंगे। और सिलेबस के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं किस तरह का परीक्षा होगा नहीं होगा, तो कुछ उसके बारे में भी दिया गया है आज के नोटिस में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है नोटिस। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से आया यानी जैक से। वर्ग नवम यानी 9 2022-24 के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र छात्रा के लिए पंजीकृत के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद द्वारा सभी कोटि के सत्र 2022 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्रा, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि प्रपत्र 2023 के नवम वर्ग की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र की निम्न वर्णित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ परीक्षा के बारे में दिया गया है कि किस तरह की परीक्षा लिया जाएगा। वर्ग नवम की परीक्षा का आयोजन 2 शाब्दिक परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा, जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते हैं। उसके बाद प्रथम शाब्दिक परीक्षा दिसंबर महीना 2022 में लिया जाएगा और द्वितीय शाब्दिक परीक्षा अप्रैल 2023 में लिया जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है। और उसके बाद है कि दोनों शाब्दिक परीक्षा बहुवैकल्पिक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, अति लघुत्तरीय रहेगा, लघुत्तरीय रहेगा, दीर्घोत्तरीय रहेगा, मिश्रित प्रश्नों की होगी। ठीक है, ये भी तो पहले से ही जानते थे। उसके बाद आगे है कि दोनों परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू के लिए ओएमआर सीट। देखिए, जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, उसके लिए एमसीक्यू उसके लिए ओएमआर सीट दिया जाएगा। और शेष प्रश्नों के लिए उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, मतलब जो लघुत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय, जो बराबर प्रश्नोत्तर लिखने का, उसके लिए उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिलेबस के बारे में। उसके बाद है दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी JRCT द्वारा जारी किया गया है। और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की परीक्षा के बारे में सिलेबस साइड में दिया गया है, JCRT के साइड में। उसके बाद है इसमें देखिए, यहाँ पर है फॉर्म फिलअप, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में, पंजीकृत के बारे में, कब तक डेट है, जैसे कि यहाँ पर कि दोनों परीक्षा में पर्याप्त। उसके बाद है ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र में बैंक में शुल्क संबंधित चालान जमा करने की तिथि का निर्धारित निम्नवत। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह की है, एक है विलम्ब शुल्क सहित, एक है विलम्ब शुल्क रहित। ठीक है, तो ये है विलम्ब शुल्क रहित, ये है विलम्ब शुल्क सहित। तो विलम्ब शुल्क सहित में क्या होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। अगर आप लोग इस तिथि के अंदर नहीं भर पाते हैं तो आप कुछ तिथि डेट बढ़ाया गया है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा फी लिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने डेट के अंदर ही फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर ले। जैसे कि आप ऑनलाइन प्रपत्र भरने जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि 1/10/2022 से 4/11/2022 तक, 1 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। और इसको जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अप्रूव करने की तिथि 7/10/2022 से 4/11/2022 तक। चालान जनरेट करने की तिथि 4 नवंबर 2022 और चालान के माध्यम से अगर बैंक में खाता करते तो 7 नवंबर 2022। और विलम्ब शुल्क सहित अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं या फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो 5 नवंबर 2022 से 19 नवंबर 2022 तक डेट दिया गया है। यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा ये 6 नवंबर 2022 से 21 नवंबर 2022 तक। ठीक है, ये रहा। उसके बाद यहाँ पर देखिए और एक चीज़ दिया गया है नोट में कि नोट 4/11/2022 के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जनरेट होगी। अगर आप लोग 4 नवंबर 2022 के बाद चालान काटते हैं तो आपका विलम्ब शुल्क सहित यानी एक्स्ट्रा फी के साथ आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे है कि उक्त तिथि के पश्चात फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर इस तिथि के पश्चात आप लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करवाया जाएगा। कैसे होगा, देखिए, एक
ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि आप लोग जानते हैं www.jac.jharkhand.gov.in है के माध्यम से विद्यालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें चिंता की बात नहीं, विद्यालय द्वारा ही भरवाया जाएगा। एक फॉर्म दिया जाएगा विद्यालय के द्वारा और उसमें आप लोगों का पूरा डिटेल भरना है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जो कुछ है अपना डिटेल। पंजीयन परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध होना है, जिसके अनुसार विद्यालय प्रधान आवेदन पत्र भरेंगे। ठीक है, लेकिन विद्यालय तो भरेंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि सब मेरा सही सही है, नाम, पिता का नाम, तिथि, जन्म तिथि, जितना भी डिटेल दीजिएगा एकदम ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए रह जाता है, वो पूरा रह जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुमोदन के उपरांत विद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए जनरेट चालान टाइप के माध्यम से निकालेंगे। ये तो विद्यालय वालों के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं शुल्क के बारे में देख लेते हैं। देखिए कि शुल्क कितना लगेगा। देखिए, नियमित स्वतंत्र छात्र छात्रा के लिए पंजीयन प्राप्त शुल्क, यहाँ पर देखिए पंजीयन प्राप्त शुल्क लगेगा 100 रुपया। फिर है नियमित स्वतंत्र छात्र छात्राओं के लिए नवम वर्ग की परीक्षा 2023 का परीक्षा का शुल्क रहेगा 110 रुपये। ठीक है, ये रहा। उसके बाद यहाँ पर है उपयुक्त तो क्रमांक 1 से 10 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्रों के लिए पंजीयन शुल्क 120 रुपये प्रति छात्र देय होगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो मतलब क्या हुआ, पंजीयन शुल्क रहा, परीक्षा का शुल्क रहा, ये रहा। अब कुल मिलाकर कितना पैसा लगेगा यहाँ पर कि पूर्णतः स्वतंत्र छात्र छात्रा के लिए पंजीयन शुल्क लगेगा 500 रुपये, अनुमति शुल्क लगेगा यहाँ पर, अनुमति शुल्क यहाँ पर है 600 रुपया और पंजीयन विलम्ब शुल्क है 400 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का न्यूज आया। तो आप लोगों का आज है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से ही आप लोगों का मतलब रजिस्ट्रेशन करने की तिथि आ गया, जो कि चलेगी 4 नवंबर 2022 तक। तो आप लोग इसी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए, लेकिन ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद जातीय आवासीय वाला देख लेते हैं। यहाँ पर जातीय आवासीय वाला भी आया है, जातीय आवासीय के बारे में, क्योंकि जातीय आवासीय में कुछ छूट मिलता है अगर कास्ट सर्टिफिकेट दीजिएगा तो। देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर जाति वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है शायद। हाँ, देखिए सभी विद्यालय प्रधान पंजीयन आवेदन पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चालान, समेकित विवरण आदि संबंधित दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रहेंगे एवं फॉर्म के अंतिम तिथि के 15 दिन के अंदर कार्यालय में हस्तांतरित करना सुनिश्चित होगा। जो जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र रहेगा वो मतलब सुरक्षित रहेंगे और मतलब रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिन के बाद जिला परिषद कार्यालय यानी ऑफिस में जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि पंजीकृत होने वाले छात्र छात्रा को कोटि उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र के आलोक में ही भरा जाएगा। मतलब जो जिसे आता है ST, SC, OBC 1, OBC 2, तो कोटि के अनुसार जिस तरह का उसका कोटि है उसी के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भरा जाएगा फॉर्म, और जाति प्रमाण पत्र इसमें संलग्न भी करना होगा। जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में छात्र छात्रा सामान्य कोटि के, अगर किसी के पास जातीय आवासीय नहीं बना है तो आप लोग बना लीजिए, क्योंकि अगर जातीय आवासीय नहीं दीजिएगा तो आप लोग सामान्य कोटि में चले जाएंगे, यानी जनरल कोटि में चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद भविष्य में जाति से संबंधित संशोधन नहीं किया जाएगा, और अगर आप लोग जातीय आवासीय अभी नहीं देते हैं तो भविष्य में हो सकता है कि नहीं भी उसका मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जातीय आवासीय देने की कोशिश कीजिए। अगर किसी ने अभी तक नहीं बनाई है तो बना दीजिए। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।